चलिए, जय हिंद, नमस्कार। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्या क्या होता है क्यूज में पहले सुन लीजिए। स्पीडी का तीनों पार्ट, स्पीडी जीके, स्पीडी साइंस और स्पीडी से करंट अफेयर। उसके बाद ये होता है क्वेश्चन आंसर आवर, और उसके बाद जो लूसेंट का होता है रट्टा मार। आज से साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, विविध ये ऐड होगा 10-10 क्वेश्चन। चलिए, बने रहिएगा और अंत तक देखिएगा तो मज़ा आएगा, ठीक ना। बीच में भाग जाइएगा तो सज़ा मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। हाँ, स्टार्ट कर देना। चलिए, 2 ग्रुप, गर्ल्स वर्सेस बॉय, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ठीक ना। और कैमरामैन कितने हैं? अभी फ़िलहाल एक ही कैमरामैन है। चलिए बताइएगा, सौराष्ट्र कहाँ है, किस प्रांत में है? गुजरात में है। अच्छा बताइए, सौराष्ट्र गुजरात में है। गिर जो है ना, हाँ, शेर के लिए गिर गुजरात। अच्छा बता दीजिए अभिषेक जी, आपसे क्वेश्चन है, गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? लोकसभा सीटों की संख्या लगभग सही जा रहे हैं आप लोग। कमेंट में जवाब दीजिएगा। लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है? गुजरात के गवर्नर कौन है? दोनों क्वेश्चन का जवाब, हाँ, प्रेजेंट में दोनों क्वेश्चन का जवाब चिपका दीजिएगा। अच्छा एक बात बताएं, सर्किट कहाँ है? सर्किट गुजरात में सर्किट गुजरात में, हाँ, सबसे पश्चिमी बिंदु है। अब भुज पूछे ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंच प्यारे कितना अच्छा है। पंच प्यारे प्रथा शुरू किया था किस गुरु ने? हाँ, हाँ, इसीलिए 1 नंबर उधर बोल दिया, सत्यम संभाल लिया, ठीक ना। गुरु अंगद लिखा है, पंच प्यारे देख लीजिए तो। पंच प्यारे प्रथा का स्टार्ट किया था गुरु गोविंद सिंह ने, बताइएगा। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट किया था? 1917। और इसको बुलाया था कौन? राजकुमार शुक्ला। और ये बताइए क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि तिनकटिया पर नील दिखते थे। हाँ, अब अधिक कर लीजिए तो गोल कर लीजिए। बताइए, गोपुरम क्या है? मंदिर के ओथी भाग को मेथी कहते हैं। हाँ, मंदिर के मुख्य द्वार को कहते हैं, ठीक ना। गोपुरम कल भी बताए थे हम, ठीक ना। बताइएगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था विलियम जोन्स ने, ठीक ना। चलिए आगे बताइएगा। बताइए, किस अधिवेशन में कांग्रेस के भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ था? मुंबई अधिवेशन में। कोई बता सकते हैं कब? 1942 में इसका अध्यक्षता किया था ये अबुल कलाम। हाँ, अबुल कलाम अध्यास, हाँ, 8 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। बताइएगा, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। पूर्व का मैनचेस्टर अहमदाबाद। बताइए, गुजरात का गठन कब हुआ? किससे अलग हुआ? मुंबई, महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र से अलग हुआ 1 मई 1960। मुंबई और महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुआ था। चलिए बताइएगा, औद्योगिक क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इंग्लैंड से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इंग्लैंड से। बताइएगा, भारत सरकार अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाती है? 20 अगस्त को। कब मनाती है? 20 अगस्त से। बताइएगा, पारसी धर्मावलंबी लोगों की आध्यात्मिक राजधानी कहाँ है? पारसी की आध्यात्मिक राजधानी कहाँ है? बताइएगा। हाँ, बलसार। पारसी धर्म की आध्यात्मिक राजधानी कहाँ है? बलसार। बताइएगा, अद्वैतवाद का संस्थापक कौन है? शंकराचार्य है। बताइएगा, आईआईटी की परिकल्पना किस देश से लिया गया है? हाँ, किससे लिया गया? अमेरिका से। याद भी करना है, अमेरिका से। बताइएगा, रॉकेट टेक्नोलॉजी में किस प्रकार के इंजन का प्रयोग किया जाता है? क्रायोजेनिक। हम एक बात बताए थे, कल ही बताए थे क्रायोजेनिक इंजन के विषय में,
क्रायोजेनिक इंजन जो है ना किस सिद्धांत पे काम करता है? निम्न ताप पे, निम्न ताप पे बताइएगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? बताइएगा। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? बुध की परिक्रमा में कितना समय लगता है? हाँ 88 दिन। तो सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, तो सबसे गर्म ग्रह बुध क्यों नहीं है? हाँ, वहाँ वायुमंडल नहीं है, राइट आंसर है। चलिए, बहुत अच्छा आप लोग खेल रहे हैं। बताइएगा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का पीठ कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का बिलासपुर। कहाँ है? बिलासपुर। बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? कोलकाता संग्रहालय। कौन सा है? कोलकाता संग्रहालय। बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? हंटर कमेटी। लेकिन बोल देंगे, कांग्रेस पार्टी किस समिति का गठन किया था? मदन मोहन मालवीय। हाँ, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में किया था, जिसका सदस्य गांधी जी भी था। ठीक ना, याद रखिएगा, समझे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 5+3 8 सदस्य। ठीक ना, 3 भारतीय था, 5 गो अंग्रेज था। ठीक ना। लेकिन हंटर आयोग हो गया। लेकिन बोलेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस पार्टी किस कमेटी का गठन किया था? हाँ, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। ठीक ना, जिसका सदस्य गांधी जी भी था। बताइएगा, भारत सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी? महान्यायवादी। बताइएगा, महान्यायवादी की चर्चा किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद में? हाँ, किस में है? 76 में। ठीक ना। बताइए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस अधिनियम में है? हाँ, किस अनुच्छेद में है? हाँ, अनुच्छेद 148। ठीक है, 151। बहुत अच्छा है। बताइएगा, समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलता है? भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस। बताइएगा, न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? हरियाणा का। बताइएगा, रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। रूस की मुद्रा है रूबल। बताइएगा, कोरबा अब अपना जवाब दीजिएगा। बताइएगा, एप्पल के संस्थापक कौन है? आप लोग बोलिए। बोलिए। स्टीव जॉब्स। हाँ, स्टीव जॉब्स। बताइएगा, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? आप लोग बोलिए। फतेहपुर सिकरी। जिसके जुबान में पहले आए बोलना है। ठीक ना, फतेहपुर सिकरी। बुलंद दरवाज़ा कहाँ? अच्छा बताइए, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। किस विजय पे? कब करवाया था? 1571। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ से याद आ रहा है। सबसे द्रुतगामी, सबसे तीव्रगामी जो है ना अभियान किसे कहा जाता है? गुजरात अभियान। बहुत तीव्र गति से अभियान किया था, कल्पना से मतलब ज़्यादा गति से जो है ना अभियान किया था, इसे कहा जाता है सबसे तीव्रगामी अभियान। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद कौन सा है? ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? 20.93। हाँ, 20.9। मतलब आर्गन की मात्रा कितना है? 0.93। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है? 0.03। चलिए, ठीक है। बताएगा, सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न किसे मिला है? लाल बहादुर शास्त्री को। बताइएगा, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुआ था? ताशकंद में। बताइएगा, ताशकंद समझौता कब हुआ था? हाँ, 1966 में। बताइए, ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बताइएगा, आयोडीन। बताइएगा, किस ग्रंथि में आयोडीन संचित होता है? हाँ, थायराइड ग्रंथि में। किसमें? थायराइड ग्रंथि में। बताइएगा, बताइए किसके कारण जो है ना चांदी का मतलब चांदी जो आप लोग पहनते हैं, चांदी काला हो जाता है, किसके कारण? हम हाँ, सल्फाइड की परत बन जाता है, सल्फाइड के। ठीक ना। बताइएगा, सल्फर का परमाणु संख्या बताइए तो कितना है? हाँ, सल्फर का। अब दोनों नहीं, ये बताएगी। एक कैमरा के पीछे बैठी है ज्योति कुमारी नाम का एक है लड़की, वो उन्हें बताएगी तो उसको फाइन लेगा। हाँ हाँ हाँ,
ठीक है। बताइए एल्युमिनियम का कितना है? हाँ, एल्युमिनियम का 13, मैग्नीशियम का बताइएगा। फास्फोरस का कितना है? अब चोरी कर ले, रुके ना, वहाँ तक पहुँचते हैं ना। हाँ हाँ, कितना है? देखिए जो चोरी करने वाला है वहाँ सामने भी वहाँ है, देखिए। अच्छा चलिए, आप लोग अभी 14 पे हैं। सिलिकॉन बताइए कितना है? रुकेंगे, सिलिकॉन कितना है? 14 है। सिलिकॉन 14 है, सल्फर 16 है, क्लोरीन 17 है, बात समझे। फास्फोरस 15 है, पोटेशियम 19 है। ठीक ना, फंस गए थे आप लोग, ठीक ना। बताइएगा हिंदू विधि दर, समझिए हिंदू विधि दर की अवधारणा किसने दिया था आप लोगों ने? प्रोफेसर राजकृष्ण। अच्छा एक बात बताइए, हिंदू विधि दर हिंदू से संबंधित है, हिंदू की जनसंख्या में विधि संबंधित है, नहीं इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से है, बात समझे। हाँ, हिंदू विधि दर इकोनॉमिक्स से है, इकोनॉमिक्स का है। बताइएगा बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? बीजक किस, हाँ कबीर की। ये जो है ना आदि ग्रंथ में सम्मिलित है, आदि ग्रंथ में। बताइएगा चलिए स्टार्ट कीजिए। बताइएगा कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? बताओ। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है महाबलेश्वर से। बताइएगा सरकार के कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? सरकार के कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? विधायिका। क्या कहते हैं? विधायिका। बताइएगा बताइएगा अष्ट दिग्गज जो है ना किसके दरबार में थे? कृष्णदेव। अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राज के। अष्ट प्रधान, रुकिए आप बताइए, स्पेशल आपके लिए अष्ट प्रधान। आपका दिमागवा का जो है ना 0.005% तेज कर देंगे हम, हाई यहाँ पर बैठिएगा तो। अष्ट प्रधान बताइए। हाँ, किसके दरबार में? हाँ, पूजा के सामने बैठेगा और तुम्हारा दिमाग तेज हो जाएगा। शिवाजी। हाँ निकाल लिया, शिवाजी। अष्ट प्रधान हो गया शिवाजी। चलिए आप बताइएगा नवरत्न जो है ना किसके किसके दरबार में है? आपसे स्पेशल है। और आप बताइए पूजा। हाँ बस समझे, नवरत्न जो है अकबर के भी दरबार में था, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे कहते हैं विक्रमादित्य। ठीक ना, अभी तक विक्रमादित्य की कितनी उपाधियों का चर्चा हो गया है? 14 उपाधि। ठीक ना, हिस्ट्री है तो पूजा है। ये अलग बात है, इस बार बिहार पुलिस में बेवफा हो गया है इसका हिस्ट्री। 3 को क्वेश्चन बेचारा पूछा, आकर रोना धोना स्टार्ट कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया। बिहार पुलिस आयो, थोड़ा सा पूजा का भी ध्यान रखिए, 10 12 20 क्वेश्चन दीजिए, टेंशन न लो, दरोगा में मिलेगा तुमको भरपेटा क्या कहते हैं हिस्ट्री क्वेश्चन। हाँ चलिए आगे बताइए। कोरबा जो है ना कोल्ड फील्ड कहाँ है? छत्तीसगढ़। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बताइएगा राजतरंगिणी का लेखक कौन है? कल्हान। राजतरंगिणी लेखक कल्हान। बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता का बताइए काल कब से कब तक है? आप ही से है, याद रखिएगा 2350 से 1750 सबसे मतलब सटीक है। ठीक ना, चलिए ये भी कोई दिक्कत नहीं। बताइएगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना की राजधानी कहाँ है? बताइएगा। मोहम्मद बिन दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी दौलताबाद। बताइएगा आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। आईने अकबरी का लेखक है अबुल फजल। क्या क्वेश्चन पूछा था पूजा हिस्ट्री में? आईने अकबरी, हाँ याद नहीं है, चलो हमको भी याद नहीं है। बताइएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत का गवर्नर कौन था? इरविन था। कौन था? इरविन का शासनकाल बताइए। आप बताइए। 1926 से 31। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा इरविन का शासनकाल। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
केवल जो है ना किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। किससे है? जैन धर्म से। अच्छा एक बताइए, केवल जो है ना जैन धर्म में क्या है बताइए? हाँ मतलब केवल क्या, जैन धर्म में केवल क्या है? ये क्वेश्चन है आप लोग से, जैन धर्म में केवल क्या है? जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं? ठीक ना, बोलना है, बढ़िया से बोलना है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, बस समझे। बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दिया था? अच्छा बताइएगा, केसर ए हिंद की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटाया था? हाँ, कौन सा उपाधि? नाइटहुड की। सर का उपाधि वो बल कौन सर का उपाधि भी कौन लौटाया था? कौन लौटाया था? बल का यही से लौटाया। नाइटहुड की उपाधि। हाँ, रविन्द्र का ये इसका पचमा बेटा गांधी जी का। हाँ। आप लोग कमेंट में देख के बताइए कौन उठाया लौटाया। चलिए, कंडरा बंदरगाह कहाँ है? हाँ, तो थोड़ा सा रहेगा, बहुत दिन के बाद आया है, थोड़ा सा पैर हाथ थोड़ा सा रहने दीजिए। और क्या? हाँ हाँ, तो महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटाया था? सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक ना। हाँ, बहादुर की जमनालाल। राय बहादुर हो गया जमनालाल, ठीक ना। यहाँ सर, यहाँ क्या कहते थे? नाइटहुड। नाइटहुड नहीं है, उपाधि नहीं, नाइटहुड यहाँ। बताइएगा, शरद विषु मिला था। शरद विषु 23 सितंबर। कब होता है? शरद विषु 23 सितंबर कब होता है? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? मतलब कौआ हो तो वो शनि है, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। चलिए आप लोग बताइए, नीतू कुमारी, ठीक ना, आप बताइए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। जल्दी से बोलिए। हाँ हाँ, क्या सोचते हैं? पीछे रहिएगा तो हम नहीं पूछेंगे, आप ऐसे नहीं पूछेंगे। बृहस्पति कौन है? बृहस्पति। चलिए ज्योति बताइए, बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह है? उपग्रह। हाँ, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कल हम बताए हैं। चलिए, जस्ट उसके बाद जो है ना एक है, नहीं अस्मित हो ही नहीं है, उसका नाम है मेरा 36 का आंकड़ा चलता है। अब बोलिए जल्दी से, सत्यम बोलो जल्दी से। प्रिंस राज, ग्लानीमीड, गैनीमीड जो बोलिए, ठीक ना, गैनीमीड, ठीक ना। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? हाँ हाँ, त्वचा के बाहरी भाग डर्मेटोलॉजी। क्या है? डर्मेटोलॉजी। थोड़ा सा इधर हट जाइए, थोड़ा सा आप इधर, आप लोग थोड़ा इधर हटिए, थोड़ा सा आप इधर हटिए, थोड़ा तीसरा कीजिए ना, कौन एंगल चेंज कीजिए ना, थोड़ा सा एंगल है चेंज कीजिए ना, थोड़ा सा एंगल। हाँ, अब थोड़ा सा उधर आइए, थोड़ा सा उधर आइए, अब जाइए पीछे। ए पागल लड़की, पीछे भागिए। हाँ नहीं, उलट जाएगी, बस उलट जाएगी। अब लगा लो पीछे, अटकने में बनेगा ना, अपना अटक गए हैं खोज के। जा कूद रे, सो जाना। चलो स्टार्ट करो, बताइए। अरे डर्मेटोलॉजी हो गया, त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। बताइएगा, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? हाँ, कैनिस फैमिलियस। बताइएगा, ये हो गया, ज़्यादा टाइम पूछे ना, कौन सा सेट होगा? बताइएगा, टेरा। हाँ, सबसे अधिक संवेग किस कण का होता है? अल्फा बीटा गामा में। सब बोलिएगा मिल के, अल्फा। बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक्सरे जो है ना
एक्सरे में किस प्रकार, अगर एक्सरे किस प्रकार का तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कौन सा तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। बताइएगा थर्मामीटर जो है ना किस सिद्धांत पर काम करता है? सीबेक प्रभाव। गोली की जवाब देना, गोली की रफ्तार से। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? सीबेक प्रभाव। कौन सा? सीबेक प्रभाव। बताइएगा वायु का विशिष्ट ताप बढ़ने से, वायु का विशिष्ट ताप बढ़ने से दाब क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? हाँ, बढ़ता है। दाब क्या होता है? बढ़ता है। दाब क्या होता है? बढ़ता है। बताइएगा बर्फ जल में तैरती है, क्यों? हाँ, जल से हल्की होती है, जल से हल्की होती है। बताइएगा श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाते हैं। रुक जाइए। श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? बोलिए, बोलो जल्दी से। श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, ऐसे कह सकते। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? जल्दी से बोलो। हम बताए थे, तुम आई थी तो लास्ट टाइम। बोलना है, बोलो अभिषेक, बोलो। वन विक्षेपण। क्या है? वन विक्षेपण। राइट आंसर है वन विक्षेपण। हाँ, प्रिज्म से तो होकर गुजरता है, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को वन विक्षेपण कहते हैं। इसको दर्शाया था न्यूटन बौद्ध में। अब फिर से उल्टा प्रिज्म लगा देंगे तो फिर से पुनः श्वेत प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आँख क्या कहता है? किस प्रकार? कौन सा? उत्तल लेंस की भांति। बताइएगा लेजर किरणें द्वारा किसी वस्तु का त्रिविमीय चित्र प्राप्त करने की तकनीक क्या है? होलोग्राफी। क्या है? होलोग्राफी। लेजर किरणों द्वारा किसी वस्तु का त्रिविमीय चित्र प्राप्त करने की तकनीक क्या है? होलोग्राफी है। क्या है? होलोग्राफी है। बताइएगा आँख के धूप के चश्मे का निर्माण किया जाता है, किस सिद्धांत पर? आँख के धूप के चश्मे का निर्माण किया जाता है किस पर? रमन प्रवाह के सिद्धांत पर। किस पे? रमन प्रवाह के सिद्धांत पे। बताइएगा अपना पूरा शरीर का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का लंबाई कितना होना चाहिए? पूरा लंबाई का आधा। पूरा लंबाई का आधा। बताइएगा पराश्रव तरंगे की प्रतिध्वनि पैदा करते वह यंत्र जो पराश्रव तरंगे की प्रतिध्वनि पैदा करते हैं, सोनार। सोनार। सोनार से क्या प्राप्त करते हैं? समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई, ठीक ना? नहीं, वो भी है, सोनार से भी है, गहराई से। जहाज में वो फाइडोमीटर भी ठीक है, तुम जा रहे हो। हाँ, समुद्र की गहराई में देखा जाएगा जो हाँ कहाँ क्या है, कितना गहराई गया। बताइएगा प्रकाश का पूर्ण परावर्तक कौन सा रंग कहता है? प्रकाश का पूर्ण परावर्तक कौन सा रंग है? सफ़ेद। पूरे प्रकाश को लौटा देता है। बताइएगा अपसारी दर्पण किसे कहते हैं? हाँ, अवतल दर्पण को किसे कहते हैं? अवतल दर्पण को। बताइएगा कांच का चमकना किस सिद्धांत पे है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कांच का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताइएगा समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। कैसा होता है? बताइएगा ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताइएगा दंत चिकित्सक में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल होता है? अवतल दर्पण। बताइएगा मेघ संख्या किसे कहते हैं? हाँ, विमान का वेग और ध्वनि का वेग के अनुपात को कहते हैं मेघ संख्या, ठीक ना? मेघ संख्या कहते हैं। बताइएगा प्रकाश का अपवर्तन निर्भर करता है किस पे? हाँ, ठीक है, राइट आंसर है माध्यम के घनत्व पे। माध्यम के घनत्व पे। बताइएगा अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10। बताइएगा ट्रायोड का उपयोग किया जाता है किस रूप में? एम्पलीफायर। किस रूप में? एम्पलीफायर। बताइएगा ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है किस में? एंडोस्कोपी में। किस में कहते हैं? एंडोस्कोपी में। बताइएगा प्रकृति में सबसे सख्त मजबूत बल कौन है? प्रकृति का सबसे मजबूत बल कौन है? नाभिकीय बल। सबसे मजबूत बल कौन है? नाभिकीय बल। सबसे दुर्बल बल कौन है? गुरुत्वीय बल। सबसे कमजोर बल गुरुत्वीय बल और सबसे मजबूत नाभिकीय बल। बताइएगा
प्रकाश तंतु निर्मित होता है किससे? प्रकाश तंतु निर्मित होता है किससे? कांच और प्लास्टिक। कांच या प्लास्टिक से। किससे? कांच या प्लास्टिक से। बताइएगा प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण स्पेक्ट्रोमीटर। बताइएगा क्वार्टज बनता है किससे? कैल्शियम सिलिकेट। किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट। बताइएगा गर्भाशय में शिशुओं के विकास की जानकारी किसके द्वारा? अल्ट्रासाउंड। ठीक ना, गर्भाशय में शिशुओं के विकास की जानकारी जो एकत्र करते हैं किससे? अल्ट्रासाउंड की। बताइए दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3900 से 7600। बताइएगा बेल के 10वें भाग को क्या कहते हैं? हाँ 7800 है उधर, लूसेंट में है 3900 से 7800। 78 या 79? हाँ 78 ही है, सही 78 ही है। बताइए बेल के 10वें भाग को क्या कहते हैं? डेसिबल। क्या कहते हैं? डेसिबल। घास के दिन को क्या कहते हैं? एग्रोस्टोलॉजी। घास के दिन को एग्रोस्टोलॉजी। बताइएगा नर पुमांग को क्या कहते हैं? हाँ हम बोलिए थे, पुमांग हो गया नर का। मादा का बताइए, मादा का जनान क्या है? जयान। पुमांग हो गया नर का, मादा हो गया जनान का। चलिए फटाक से बताइएगा दोनों, ठीक ना। निर्वाचन आयोग किस संविधान के किस भाग में है? बताइएगा कुल संविधान में कुल कितने भाग हैं? अनुसूचियाँ कितने हैं? 12। और ओके ना, भाग 22 अनुसूची 12। अनुसूची 12 ओके ना। अनुच्छेद 395। सुनिए पहले, अनुच्छेद रियल में है 395, लेकिन आप जो पढ़ते हैं ना बुक सब में सीरियल वाई में 395 है। अब होता है क्या, जैसे 19 का 1, 19 का 2 इस तरह के हो गया है, मतलब 444 जद ही होगा। बात समझे कि नहीं? सीरियल अनुसार जो है ना कितना है? 395। बात समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइएगा भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950। कब? 25 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। बताइएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? बताइएगा प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। बताइएगा राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62। 6 वर्ष या 62 वर्ष। बताइएगा पहले जो है ना चुनाव आयोग एक सदस्यीय था। पहले चुनाव आयोग एक सदस्य। कब से ये जो ना त्रिस्तरीय हो गया? 1993 से चुनाव आयोग हो गया त्रिस्तरीय। 1993 से चुनाव आयोग हो गया त्रिस्तरीय, ठीक ना। और तीनों का पावर लगभग सेम है। बताइएगा अगला बताइएगा सबसे पहले ईवीएम मशीन का इस्तेमाल कहाँ हुआ था? केरल में। सबसे पहले ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था केरल में। कब हुआ था? 1982। कब हुआ था? 1900। लेकिन बताइएगा पूरी तरह बताइएगा चुनाव पहली बार जो है ना ईवीएम के द्वारा पूरा चुनाव करवाया गया था किस राज्य ने? गोवा में। कहाँ? गोवा में, ठीक ना। ईवीएम के द्वारा विधानसभा का चुनाव करवाया गया था कहाँ? गोवा में। कब? लेकिन हम बोले किस लोकसभा का चुनाव ईवीएम से हुआ था? पूरा लोकसभा का चुनाव 2004। हाँ आम चुनाव 2004 का आम चुनाव। बात समझे? तो 3 क्वेश्चन यहाँ देखो, 3 क्वेश्चन। पहला, ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कहाँ किस राज्य में हुआ? बड़ा स्तर पे नहीं हुआ, छोटा स्तर पर। कब हुआ? 1982 में। लेकिन विधानसभा का जो चुनाव हुआ कहाँ हुआ? गोवा में 1999 में। लेकिन लोकसभा का जो चुनाव हुआ 2004। बात समझेंगे? लोकसभा का जो चुनाव हुआ 2004, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा VVPAT मशीन कब बनाई गई? VVPAT मशीन कब बनाया गया? 2013। बताइएगा VVPAT का फुल फॉर्म बताइए।
वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट टेरल, ठीक ना, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट टेरल। चलिए और इसका इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ किया गया था बताइए तो? नागालैंड चुनाव 2013 में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था नागालैंड 2013। चलिए तो राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा के लिए लोकसभा या विधानसभा में 4 राज्यों में कम से कम कितना वोट मिलना चाहिए? 6%। परसेंटेज कितना परसेंट? 6%। लोकसभा या विधानसभा में कितना परसेंट मत? 6%। कितना परसेंट? 6%। लोकसभा या विधानसभा में 4 राज्यों में कितना परसेंट वोट मिलना चाहिए? राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा के लिए लोकसभा या विधानसभा में 4 राज्यों में कितना परसेंट मत? 6%। लेकिन लोकसभा में कम से कम 3 राज्यों में 2% सीट हासिल होना चाहिए। सीट बोले तो 2%। 3 राज्यों में कितना परसेंट सीट? 2% सीट। लेकिन वोट जो मिलना चाहिए 4 राज्यों में कुल वेद मत का 6%। बात समझे? लोकसभा या विधानसभा में 4 राज्यों में कितना परसेंट? 6%। मत कितना परसेंट? 6%। लेकिन लोकसभा में 3 राज्यों में 2% सीट। 2% सीट। बात समझे? अब विधानसभा में 4 सीट। फिर से क्या कहते हैं? लोकसभा या विधानसभा में 4 राज्यों में 6% वोट। 6% वोट। और लोकसभा में 3 राज्यों में 2% सीट। 2% सीट। और विधानसभा के 4 सीट। विधानसभा में कितना सीट? 4 सीट। विधानसभा में 4 सीट। ये है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का कमल। कांग्रेस का पंजा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हंसिया बाली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हंसिया और बाली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी शरद पवार घड़ी, ठीक ना। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, वो तो क्षेत्रीय पार्टी नहीं हो गया। बहुजन समाज पार्टी हाथी, ठीक ना। भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी हंसिया हथौड़ा तारा। मार्क्सवादी बोलेगा ना, भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी बोलेगा तो हंसिया हथौड़ा तारा। समझिए। और कम्युनिस्ट बोलेगा तो हंसिया और बाली, यानी कि हंसिया से बाली यानी गेहूं काटेगा, ठीक ना। और मार्क्सवादी आतंकवादी हो गया। मार्क्सवादी क्या हो गया? तो हंसिया हथौड़ा भी रखेगा और तारा भी, हंसिया हथौड़ा तारा, ठीक ना। तृणमूल कांग्रेस पार्टी 2 जोड़ा फूल, ठीक ना। और नेशनल पीपुल्स पार्टी पुस्तक, ठीक ना। जैसे समाजवादी का पार्टी का चिन्ह क्या है? साइकिल। समाजवादी पार्टी का भी साइकिल है। और तेलुगु देशम पार्टी का भी क्या है? और तेलुगु देशम पार्टी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। तेलुगु देशम पार्टी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। दोनों का क्या है? साइकिल। बताइएगा। असम गण परिषद का क्या है? हाथी। बहुजन समाज पार्टी का भी हाथी है और असम गण परिषद का भी क्या है? हाथी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर कमान। और लोक जनशक्ति पार्टी बंगला, रामविलास पासवान का जो पार्टी है, लोक जन पार्टी क्या है? बंगला। और तेलंगाना राष्ट्र निर्माण पार्टी कार। और पेंथर्स पार्टी तो साइकिल 3 गो हो गया। तेलुगु देशम,
समाजवादी और पेंथर्स पार्टी। पेंथर पार्टी क्या हो गया? साइकिल। पेंथर पार्टी क्या हो गया? साइकिल। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या हो गया? हल। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या हो गया? हल। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या हो गया? हल। राष्ट्रीय जनता दल क्या हो गया? लालटेन। ठीक ना। शिवसेना क्या हो गया? तीर कमान। तीर कमान दो हो गया, शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा। शिवसेना हो गया शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या हो गया? तीर कमान। झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिवसेना हो गया तीर कमान। और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से अन्ना द्रविड़ मुद्रम कन्नड़ दो पत्ती। अन्ना द्रविड़ मुद्रेन कन्नड़ दो पत्ती कहाँ का है? तमिलनाडु। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, ठीक ना, गोवा का है। कहाँ का है? ठीक ना। सिक्किम संग्राम परिषद। सिक्किम संग्राम परिषद। सिक्किम संग्राम परिषद, ठीक ना। द्रविड़ मुनेत्र कन्नडम उगता सूरज। द्रविड़ मुनेत्र कन्नडम उगता सूरज। नागालैंड पीपुल्स कांग्रेस। नागालैंड पीपुल्स कांग्रेस। नागालैंड पीपुल्स कांग्रेस काउंसिल। नागालैंड पीपुल्स काउंसिल है मुर्गा। अकाली दल। अकाली दल पंजाब का है तराजू। अकाली दल पंजाब का है तराजू, ठीक ना। और जनता दल यू यानी कि नीतीश कुमार का पार्टी हुआ तीर, ठीक ना। अब मुस्लिम लीग सीरी। मुस्लिम लीग सीरी बताइएगा। फोटो जो हम लोग फोटो युक्त पहचान पत्र कब से देने स्टार्ट हुआ? फोटो युक्त पहचान पत्र 1993 बताइएगा। 1993 फोटो युक्त पहचान पत्र 1993 बताइएगा। बताइएगा किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा की सीटें 2026 तक कोई वृद्धि नहीं होगा? हाँ, 84 संविधान संशोधन 2001। 84 संविधान संशोधन 2001। 84 संविधान संशोधन 2001 बताइएगा। अभी तक कुल कितने परिसीमन आयोग का गठन हुआ है? 4। ये परिसीमन आयोग क्या होता है कोई बताइएगा? कोई बताइएगा परिसीमन आयोग क्या होता है? सुनिए पहले, ये परिसीमन आयोग क्या है? परिसीमन के द्वारा जनगणना जब होता है ना, तो जनगणना के बाद परिसीमन का गठन होता है। परिसीमन क्या होता है? जैसे लोकसभा की लोकसभा जो भागलपुर लोकसभा है, उसका जो दायरा बढ़ाना है घटाना है, बात समझें? या पहले जैसे पहले हम लोग थे नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में, अब आगे हैं कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में, ठीक ना। तो जो विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, अब कौन लोकसभा सीट किधर जाएगा, थोड़ा सा बढ़ाएगा घटाएगा, ये सब होता है परिसीमन के द्वारा। ये सब होता है परिसीमन। अब जनसंख्या बढ़ जाएगा तो लोकसभा सीट बढ़ नहीं करेगा, बढ़ सकता है। बात समझे कि नहीं? समझे? तो ये होता है परिसीमन के द्वारा। बताइएगा अंतिम जो परिसीमन हुआ था कब गठन हुआ था? 2002 में। अंतिम परिसीमन का जो गठन हुआ था 2002 में। अंतिम परिसीमन का जो गठन हुआ था 2002 में। किसकी अध्यक्षता में? न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में। न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में, ठीक ना। देखिए यहाँ एक पॉइंट देखिए, परिसीमन आयोग का मुख्य कार्य हाल की जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभाओं और लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा में पुनः सीमांकन करना, यानी कि विधानसभा लोकसभा का जो सीमा है उसका बढ़ाना या घटाना। बात समझे कि ना? चलिए बताइएगा नए परिसीमन के आधार। अभी देखिए अभी जनगणना होना चाहिए 2011-21 का जनगणना हो जाना चाहिए, ठीक ना। जनगणना होता तो अभी परिसीमन होता, 2026 तक ही परिसीमन है, उसके बाद अभी जनगणना भी नहीं हुआ है, ठीक ना। तो इसलिए परिसीमन है, इसलिए महिला अभी जो जानते हैं आप लोग जो विरोध हो रहा है ना महिला विधेयक का, चूँकि परिसीमन नहीं हुआ जनगणना नहीं हुआ, इस वजह से जो है ना महिला पे आरक्षण जो है ना सरकार अभी मतलब आगे के लिए बढ़ाया है। मुख्य मुद्दा ये है, ठीक ना। जब परिसीमन आ जाएगा न्यू तो आरक्षण मिल जाएगा। बताइएगा नए परिसीमन के अनुसार जो है ना अनुसूचित जनजाति में सीटों की संख्या कितना है? 84। नए परिसीमन में अनुसूचित जाति का सीट कितना है? आरक्षित 84। और जनजाति का सीट कितना है? 47, ठीक ना। अनुसूचित जनजाति का है गया 47 और अनुसूचित जाति का हो गया 84, ठीक ना। अच्छा चलिए ये भी देख लेते हैं टॉपिक 30।
भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता क्रम, भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता क्रम बताइएगा। 1 नंबर पे कौन आता है? 1 नंबर पे राष्ट्रपति, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 4 नंबर पे राज्यपाल, 4 नंबर पे राज्यपाल, 4 नंबर पे राज्यपाल, 4 नंबर पे राज्यपाल। फिर से बोलिए, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 4 नंबर पे राज्यपाल, 4 नंबर पे राज्यपाल, 5 नंबर पे, 5 नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति। अब 5 का को भी दे दिया है उप प्रधानमंत्री, 5 का को हो गया उप प्रधानमंत्री, 5 का को हो गया उप प्रधानमंत्री। यानी कि हम कह सकते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री का दोनों लगभग समकक्ष है। होता नहीं अपना रखना मन, हम मन है, वो कोई संवैधानिक पद नहीं है अपना मन बनाने का, ठीक ना। तो 1 से 5 तक रुकिए, कोई किताब नहीं देखेगा। 1 से 5 तक कोई बोलिए, बोलिए। राष्ट्रपति, हाँ, उपराष्ट्रपति, हाँ, प्रधानमंत्री, हाँ, राज्यपाल, हाँ, और उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है। वो 5 का को में हो जाएगा प्रधानमंत्री। हाँ, उप प्रधानमंत्री, ठीक है। पहला हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति, यानी जो भूतपूर्व राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति पहले रह चुका है। और उप प्रधानमंत्री हो गया, जैसे होता है उप मुख्यमंत्री होता है ना, वैसे ही उप प्रधानमंत्री होता है, ठीक ना। ये हो गया 5 का को। आगे बताइए, 6 नंबर हो गया मुख्य न्यायाधीश, 6 नंबर हो गया मुख्य न्यायाधीश, 6 नंबर पे हो गया मुख्य न्यायाधीश, 6 नंबर पे हो गया मुख्य न्यायाधीश, 6 नंबर पे हो गया। तो याद रखिएगा 4 हो गया राज्यपाल। ध्यान सुन लीजिए, पहले वहाँ एग्जाम में एक यहाँ से एक क्वेश्चन दरोगा में पूछा है। 4 नंबर पे हो गया कौन? राज्यपाल। राज्यपाल के बाद 5 नंबर थोड़ा सा रुक जाइए, 5 नंबर पे रुक जाइए, आ जाइए 6 नंबर पे CJI मुख्य न्यायाधीश, 6 नंबर पे मुख्य न्यायाधीश। अब 5 नंबर रख दीजिए भूतपूर्व राष्ट्रपति, जो बना है भूतपूर्व के लिए। बात समझिए, 5 नंबर याद रखिए पहले वाला के लिए, 5 नंबर पहले वाला के लिए, 5 नंबर पहले वाला के लिए, 5 नंबर पहले कौन? पहले राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक ना, भूतपूर्व राष्ट्रपति। 6 नंबर हो गया, 6 नंबर आ गया ना मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, 6 नंबर हो गया मुख्य न्यायाधीश, ठीक ना, 6 नंबर हो गया मुख्य न्यायाधीश। अब मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष। तो एक क्वेश्चन यहाँ सुनिए, पहले एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, लोकसभा अध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? लोकसभा का अध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? CJI मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ठीक ना, CJI। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय का, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बात समझेगी ना। तो 6 नंबर पर आ गया मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा का अध्यक्ष। समझ सकते हैं लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर को कितना पावर है। बात समझे, वो किसके समकक्ष है? मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है किसके समकक्ष है? मुख्य न्याय। ये क्वेश्चन हम इतना काहे बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन SI में पूछा हुआ है, आप प्रीवियस उलट के दे सकते हैं, ठीक ना, ठीक ना, इसीलिए हम बकबक कर रहे हैं। तो 6 नंबर पर कौन हो जाएगा? मुख्य न्यायाधीश। 6 नंबर पे कौन हो जाएगा? 6 नंबर पे कौन हो जाएगा? मुख्य न्यायाधीश। और उसके समकक्ष कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष। उसके समकक्ष कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष। उसके समकक्ष कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष। याद हुआ? चलिए, 7 नंबर पे हो गया कैबिनेट मंत्री। 7 नंबर पे कैबिनेट मंत्री, 7 नंबर पे कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया। देखिए 7 नंबर पे क्या क्या है? कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री। तो यानी कि जो मुख्यमंत्री, सुनिए पहले, रुक जाइए ना, जो कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री जैसे रेल मंत्री हो गया, हाँ, रेल मंत्री हो गया, राजस्व मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गया, उसका, हाँ, सड़क मंत्री हो गया, कॉमर्स मंत्री हो गया, खेल मंत्री हो गया। इस सब का जो दर्जा है, इस सब का जो दर्जा है मुख्यमंत्री, किसी राज्य का जो मुख्यमंत्री है उसके समान है। बात समझे? कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा है किसके समान है? मुख्यमंत्री के समान। और योजना आयोग का उपाध्यक्ष, योजना आयोग का उपाध्यक्ष। और पूर्व प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री है, उसका जो पावर है वो किसके समान है? पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के समान, कैबिनेट मंत्री के समान। बात समझे? इस सब के समान पावर है जो पूर्व प्रधानमंत्री, समझे? हाँ,
हाँ देखिए लिखल है, ठीक ना। और संसद के विपक्ष का नेता, संसद के जो संसद का विपक्ष का नेता, अभी जैसे अभी विपक्ष का नेता कौन है, अधीर रंजन चौधरी, तो उसका पावर किसके, कैबिनेट मंत्री के समान है, किसी राज्यों के मुख्यमंत्री के समान है, ठीक ना, उसके समान पावर है। चुनाव आयुक्त के उपाध्यक्ष के समान है, चुनाव आयुक्त के उपाध्यक्ष के समान है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक ना। 7 का कौ में आ जाएगा भारत रत्न धारक, 7 का कौ में आ जाएगा भारत रत्न, जो भारत रत्न है। इसके बाद आता है जो भारत रत्न मिला है जिसको, ठीक ना, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया भारत रत्न, जिसको भी भारत रत्न मिला है, बात समझा। हाँ ये भारत रत्न जो मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है? कैबिनेट मंत्री जो है ना तय करता है, मंत्रिमंडल तय करता है जो किसको मिलना चाहिए, और वो देता है, सिफारिश देता है राष्ट्रपति को, जो विभिन्न क्षेत्र में जो अच्छा काम करता है उसको देता है, ठीक ना। ये कोई क्षेत्र दायरा नहीं है। और 8 नंबर पे हो गया राजदूत, 8 नंबर पे हो गया राजदूत, 8 नंबर पे हो गया राजदूत। 9 नंबर पे हो गया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ना न्यायाधीश। और 9 का कौ में आ जाएगा मुख्य निर्वाचन आयोग, 9 का कौ में आ जाएगा मुख्य निर्वाचन आयोग, और इसी के साथ आएगा महालेखा नियंत्रक परीक्षक। और 10 नंबर पे आ जाएगा राज्यसभा का उपसभापति, और लोकसभा का उपसभापति, योजना आयोग के सदस्य। ये हो गया आपका भारत रत्न एकमात्र पुरस्कार है जिसका वरीयता क्रम में है, बताइएगा। ये हो गया इम्पोर्टेंट, थोड़ा देख लिए। अब आइए बताइए राजभाषा किस भाग में है, राजभाषा किस में है 17, राजभाषा किस में है 17 में, राजभाषा किस में है 17 में, बताइएगा। राजभाषा किस में है 17 में है। प्रथम, ये एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो किया गया था, प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया था किसकी अध्यक्षता में? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था बीजी खेरे की अध्यक्षता में 1955 में, बीजी खेरे की अध्यक्षता में 1955 में। प्रथम राजभाषा, यहाँ अंडरलाइन कीजिए, प्रथम राजभाषा बीजी खेरे, प्रथम राजभाषा बीजी खेरे की अध्यक्षता में, प्रथम राजभाषा बीजी खेरे की अध्यक्षता में गठन हुआ था, प्रथम राजभाषा बीजी खेरे की अध्यक्षता में गठन हुआ था, ठीक ना। प्रथम राजभाषा बीजी खेरे। तो स्टूडेंट फंसता है कब? 1955 में, राजभाषा 1955। लेकिन बोलेगा भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन हुआ था किसकी अध्यक्षता में? भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था फजल अली आयोग, दोनों फंस जाता है स्टूडेंट। भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था फजल अली आयोग की अध्यक्षता में, बात समझे? हाँ, रमल्लू के 58 दिन के भूख हड़ताल के बाद। वहाँ नहीं है बाबू, वहाँ नहीं है, बात समझे कि नहीं? दोनों में फंस जाता है। फजल अली भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा, लेकिन राजभाषा आयोग 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में, राजभाषा 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 बीजी खरे के अध्यक्षता में, बात समझे? बीजी खरे की अध्यक्षता में, बात समझे कि नहीं? चलिए, राजभाषा क्या है अपना? राजभाषा क्या है? हिंदी। और लिपि क्या है? देवनागरी। कौन सा अनुच्छेद में? 343 के अनुसार हमारा राजभाषा क्या है? हिंदी। लिपि क्या है? देवनागरी। लिपि कितना क्या है? देवनागरी। बताइएगा हमारे मूल संविधान में कितने भाषा थे? मूल संविधान में कितने भाषा? लेकिन अभी कितने भाषा है? मूल संविधान में कितने भाषा? अभी कितना? बताइए, कोई बताइएगा कब कब कैसे जोड़ा गया था? सुनिए, हम अभी याद करवा देंगे। 21वीं संविधान संशोधन 1967 में सिंधी, पहला एगो रट लीजिए। 21वीं संविधान संशोधन 1967 क्या हो गया? सिंधी हो गया 21वीं 1967, सिंधी हो गया 21वीं 1967, सिंधी हो गया 21वीं 1967, सिंधी 21वीं 1967, याद हो गया? अब अगले याद रखिएगा, हम ट्रिक बताए थे ना, इसमें जो 21 में जो है ना, 21 में 20 जोड़िए, सॉरी 50, 21वीं 50 जोड़िए,
21वीं में 50 जोड़िए, 71वीं संविधान संशोधन 1992, 71वीं संविधान संशोधन 1992। याद रखेगा नो मोको, याद रखेगा नमक 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 नमक, नो से हो गया नेपाली, नो मोको याद रखेगा नमक नमक नमक, नो से हो गया नो मो से हो गया मणिपुरी, को से हो गया कोंकणी, ठीक ना। नो मोको, नो से हो गया नो से हो गया नेपाली, को से हो गया कोंकणी, मो से हो गया मणिपुरी। बात समझे, नमक याद रखिएगा मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। 71 संविधान संशोधन 1992, 71 संविधान संशोधन 1992, 71 संविधान संशोधन 1992। नमक, नौ से हो गया नेपाली, मो से हो गया को से हो गया कोंकणी, नौ मोको, ठीक ना। नौ से हो गया नेपाली, मो से हो गया मणिपुरी, को से हो गया कोंकणी। बात समझिए। 71वां संविधान संशोधन 2002, सॉरी 1992, 2002 तो आगे हो जाएगा। अब देखिए 21 और 71 को जोड़िए, 21 और 71 को जोड़िए, बात समझिए कि ना। 21वां, 71वां और 92वां, बात समझे। 21 + 50 71 हो गया, 71 + 21 हो गया 92, समझे कि नहीं। अब देखिए इसमें 4 गोल को जोड़ा गया है, इसमें कितना जोड़ा गया है 4। वो चारों कौन कौन है? हाँ, मैथिली हो गया, संताली हो गया, बोडो और डोगरी। मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। अब इसको कैसे याद रखेगा? मैथिली हो गया अपना प्यारा बिहार, मैथिली हो गया अपना प्यारा बिहार, मैथिली। और संथाली हो गया बिहार के बगल में झारखंड, बात समझे। मैथिली हो गया अपना प्यारा बिहार, ठीक ना। और संथाली हो गया झारखंड। और एगो चलिए जम्मू कश्मीर। बोडो और डोगरी कहाँ का हो गया? जम्मू कश्मीर का। बोडो डोगरी कहाँ का हो गया? बोडो डोगरी कहाँ का हो गया, ठीक ना। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हो गया सिंधी। 21वां संविधान संशोधन 1967 हो गया सिंधी। 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी। 71 में 21 में 50 जोड़िए। 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992। नमक, नमक, नौ से हो गया नेपाली, नो मो से हो गया मणिपुरी, को से हो गया कोंकणी, बात समझिए। अब 21 हो गया और 71 हो गया, 21 + 71 हो गया 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003। बिहार, झारखंड। बिहार हो गया संथाली, बिहार हो गया संथाली, झारखंड हो गया संथाली, बिहार, सॉरी, अरे बिहार हो गया मैथिली, बिहार हो गया मैथिली, झारखंड हो गया संथाली, झारखंड हो गया संथाली। और चल जाइए जम्मू कश्मीर। बोडो और डोगरी हो गया जम्मू कश्मीर, बोडो डोगरी हो गया, यानी बोडो भाषा जो बोडो डोगरी कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। ये हो गया आपका 22 भाषा, ठीक ना। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। राजभाषा अभी अपात उपबंध अभी रहने दीजिए, अपात उपबंध अभी रहने दीजिए, अपात उपबंध रहने दीजिए। हाँ, बंद कर दीजिए अपात उपबंध। नहीं, बताइएगा अगर कोई जानते हैं तो बोलिएगा। इसको डेली करवाएंगे, प्रमुख वार्ड यंत्र और शास्त्रीय नृत्य। ये तो 53 होगा। आज एगो सुनना, डेली हर नहीं बताएंगे, एगो सुन लो ना, वो डेली हम करवाएंगे। आज सुन लो ना उसको, निकालो। 33 विविध में भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादक। एक हक को करवाएंगे तो हो जाएगा। हो गया, चलिए स्टार्ट कीजिए। चलिए आप लोग याद रखिएगा, रविशंकर, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और विलायत खान। पंडित रविशंकर सितार से, पंडित रविशंकर और निखिल बनर्जी और विलायत खान, वंदे हसन
उमाशंकर मिश्र, उमाशंकर मिश्र, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, वंदे हसन, उमाशंकर मिश्र, उमाशंकर मिश्र, शाहिद परवेज। इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है अभी तक में, पंडित रविशंकर सबसे ज़्यादा, उसके बाद निखिल बनर्जी, उसके बाद विलायत खान, ये तीनों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? सितारा से। पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी और विलायत खान, विलायत खान, विलायत खान, वंदे हसन, वंदे हसन, वंदे हसन, वंदे हसन, वंदे हसन, जाकिर हुसैन तबला, जाकिर हुसैन तबला, जाकिर हुसैन, अल्लाह लखा, अल्लाह लखा, जाकिर हुसैन, अल्लाह लखा, जाकिर हुसैन, अल्लाह लखा, गुदई महाराज, गुदई महाराज, गुदई महाराज, जाकिर हुसैन, अल्लाह लखा, क्या नाम है, गुदई महाराज। और पन्नालाल घोष बांसुरी, पन्नालाल घोष बांसुरी, पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, कुंजमणि, कुंजमणि। चलिए यहीं इतने रहने दीजिए, इतने रहने दीजिए। इधर इधर आ जाइए आप लोग। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम कुचिपुड़ी दोनों है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों है। याद रखिएगा। सोनल मानसिंह नहीं, भरतनाट्यम में भी है, हाँ, भरतनाट्यम ओडिसी दोनों है। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों है, ठीक ना। यहाँ सबसे ज़्यादा पूछा है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज कौन है? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और लच्छू महाराज। और सितारा देवी भी पूछा है, कथक, सितारा देवी कथक, सितारा देवी कथक, सितारा देवी कथक, सितारा देवी कथक, ठीक ना। रागिनी देवी मोहिनी अट्टम, रागिनी देवी मोहिनी अट्टम। और हेमा मालिनी श्रीदेवी, ठीक ना, ये सब है। चलिए अब थोड़ा यहाँ देख लीजिए 35 समाज, इसको देख ही लेते हैं। 35 समाज, एशियाटिक समाज, एशियाटिक समाज, एशियाटिक समाज, एशियाटिक समाज, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1881। एशियाटिक समाज 1784, एशियाटिक समाज 1784। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण 1861। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1881, 1881। बताइएगा। केंद्रीय सचिवालय पुस्तक 1891, केंद्रीय सचिवालय पुस्तक 1891, केंद्रीय सचिवालय पुस्तक 1891, केंद्रीय सचिवालय पुस्तक 1891। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण 1945, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण 1945 हो गया। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? कब हुआ स्थापना? कब हुआ? एशियाटिक समाज और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कनिंघम, कौन किया था? कनिंघम, ठीक ना। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1881, केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय 1891, मानव विज्ञान सर्वेक्षण 1945, राष्ट्रीय पुस्तकालय 1948। संगीत नाटक अकादमी, ये दोनों क्वेश्चन पूछा है, तीनों क्वेश्चन ही पूछा है, बहुत एग्जाम में पूछा है, तीनों बहुत एग्जाम में पूछा है। संगीत नाटक अकादमी 1953, संगीत नाटक अकादमी 1953, संगीत नाटक अकादमी 1953। और ललित कला 1954, ललित कला 1954, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी, ठीक ना। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ये हम डेली करेंगे, डेली करेंगे तो हो जाएगा। चलिए बंद कीजिए लूसेंट। अब आप लोग अभी जो है वो जो हम पढ़ाते हैं ना, आज लेट हो गया 10-15 मिनट, काहे कि वहाँ उसको समझाने में, ठीक ना। हम जो पढ़ाते हैं ना उसको क्यूज फॉर्म में रखेंगे और आप लोग भेज देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। बात समझिए, मेरा पहले हम 50 क्वेश्चन लाते थे, कम हो गया था, लेकिन 50 क्वेश्चन का टारगेट है, 50 क्वेश्चन होगा। चलिए, और ये जो अभी हम करवाएंगे ना, सारा प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है। बात समझे, सारा प्रीवियस ईयर पूछा हुआ, ठीक ना। घटना चक्र से छांट के घटना, ये क्यूज फॉर्म अभी जो होगा ना, क्यूज के बाद जो होगा वो पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। जैसे सब सब्जेक्ट का था ना, जैसे हिस्ट्री का पढ़ाएं, अभी पढ़ाएंगे वही वैसा ही। 2 दिन हिस्ट्री है, क्या कि हिस्ट्री में तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। बताइए, आप लोग जानते होंगे अल्टीमीटर, विमान की ऊंचाई या मीनार की ऊंचाई, ठीक ना। अल्टीमीटर बताइएगा, ए मीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। ए मीटर, लेकिन बोल देंगे गैल्वेनोमीटर, लघु धारा या विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, ओके ना। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर बोले, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। हाँ एकदम, अभिषेक जी के लिए ताली बजा दीजिए। वायु का वेग, हवा का वेग या शक्ति, हवा का वेग या शक्ति बताइएगा। एंटीनोमीटर, 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 एंटीना, एंटीना, एंटीना कहाँ रहता है बताइए तो? नहीं, सौर विकिरण। एंटीनोमीटर सौर विकिरण, एंटीनोमीटर सौर विकिरण, एंटीनोमीटर सौर विकिरण, एंटीनोमीटर सौर विकिरण, एंटीनोमीटर, अरे एंटीनोमीटर सौर विकिरण, एंटीनोमीटर सौर विकिरण, ठीक ना। बताइएगा, ये बता दो अभिषेक, अभी हम तुमको भरदम पार्टी देंगे। हाँ भरदम्मा, ठीक ना, एकदम भरदम्मा, जितना तुम खा सको, ठीक ना। हाई बगले वाला में, आदर्श में नहीं ले आके, ठीक ना। एटमोमीटर, हाँ नहीं जवाब देगा तो एगो चॉकलेट हमको स्पेशल। एटमोमीटर, ATMO, ATMO METER मीटर, एटमोमीटर। हम बोले ATMO, एटमोमीटर। अब इसको जो तुम पढ़ना है पढ़ो, लिख लो। हाँ तुमको अब फिर से तुम बोल सकते हो एक बार चेंज करके। हाँ बुक में नहीं है, वो बुक में नहीं है। देखो वहाँ गूगल कर रहा है, दूसरा अभिषेक गूगल कर रहा है। देखो भाइयों, दूसरा अभिषेक गूगल कर रहा है। कैमरामैन था उधर भी लगा दीजिए। चलिए, वाष्पीकरण को मापता है, वाष्पीकरण को किसको मापता है? वाष्पीकरण किसको मापता है? वाष्पीकरण, ठीक ना। एटमोमीटर वाष्पीकरण को मापता है। एटमोमीटर वाष्पीकरण, एटमोमीटर, एटमोमीटर, एटमोमीटर वाष्पीकरण, एटमोमीटर वाष्पीकरण। आगे बढ़ते हैं। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, ऑडियोमीटर ध्वनि की। अब बैरोमीटर है, वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर। अगला 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 बोलोमीटर, बोलोमीटर विद्युत चुम्बकीय विकिरण, बोलोमीटर विद्युत चुम्बकीय विकिरण, बोलोमीटर, बोलोमीटर विद्युत चुम्बकीय। इस सारा चीज ग्रुप में आपका चल जाएगा, ठीक ना। बताइएगा कैलिपर्स, ये है लूसेंट में कैलिपर्स। हाँ सुनिए, हाँ बेलनाकार वस्तु की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या, बेलनाकार वस्तु की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या, बेलनाकार वस्तु की आंतरिक और बाह्य। कैलोरीमीटर, हाँ उष्मा की मात्रा दिमागों ने लगाते हैं। उष्मा कैलोरी, उष्मा की मात्रा, कैलोरीमीटर उष्मा की मात्रा। ये 10 क्वेश्चन हुआ आपका फिजिक्स का, ठीक ना। अब 10 होगा बायो का, फिर 10 होगा केमिस्ट्री का, फिर 10 फिर होगा क्या कहते हैं इसका ज्योग्राफी का, फिर होगा हिस्ट्री का। बताइएगा जीवाश्म का अध्ययन, जो एक समय हम बहुत करवाए थे, हम भूल गए हैं। 10 दिन में सब खत्म कर देंगे, 5 दिन में। जीवाश्म का अध्ययन पेलिनियोलॉजी, पेलिनोलॉजी, जीवाश्म का अध्ययन पेलियोलॉजी, ठीक ना। ध्यान से सुनिएगा। पादप जीवाश्म का अध्ययन,
पादप जीवाश्म, पोलियो बॉटनी, पोलियो बॉटनी यानी कि समझिए पहले जीवाश्म शब्द आए तो याद रखिएगा पोलियो, जीवाश्म शब्द आए तो पोलियो, जीवाश्म आए तो पोलियो, ठीक ना। पोलिंटोलॉजी ऐसे मृदा का अध्ययन, पेडोलॉजी, मृदा का अध्ययन, पेडोलॉजी, मृदा का अध्ययन। अब वृद्धावस्थाओं, जैसे हम लोग वृद्धावस्था में आ गए हैं, जेनेंटोलॉजी आप लोग पढ़े हैं, एक समय बहुत आता था वृद्धावस्था, जेनेंटोलॉजी। लेकिन पूछ देंगे, ध्यान से सुनिएगा, मानव तथा जीव जंतु के व्यवहार का अध्ययन, किसका व्यवहार कैसा है, इथोलॉजी। हाँ, कहीं कहीं इथनो लिखा है, कहीं इथो लिखा है, देख लीजिए। हाँ, हल्का सा होती उच्चारण में यहाँ हम जिसे लिखे हैं ना, प्रीवियस ईयर में लिखा था इथो, इथो इथनोलॉजी देख लीजिएगा, ठीक ना। प्रीवियस ईयर में लिखा था इथनो। अरे सुनिएगा, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध, जीवधारियों का उनके वातावरण के संबंध का अध्ययन क्या कहता है, बायोनिक्स, ठीक ना। जीवधारियों का वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन, हमारे जो वातावरण है उसके साथ हमारे जीवधारी का क्या संबंध है, इसका अध्ययन करता है बायोनोमिक्स। बायोनोमिक्स क्या कहलाता है, 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 बायोनोमिक्स बताएगा। मनुष्य की पेशियों का अध्ययन, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन, हाँ, मनुष्य की पेशियों का, पेशी, मांस, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन, मायोलॉजी, पेशियों का अध्ययन, मायोलॉजी, पेशियों का अध्ययन, मायोलॉजी, पेशियों का अध्ययन, मायोलॉजी, पेशियों का अध्ययन, पेशियों का अध्ययन, मायोलॉजी। स्तनधारियों का अध्ययन, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन, मेमियोलॉजी। स्तनधारी को क्या कहते हैं, मेमियोलॉजी, ठीक ना। जीवन के नियम संबंधी अध्ययन, जीवन के नियम संबंधी अध्ययन, बायोनोमी, जीवन के नियम संबंधी अध्ययन, बायोनोमी, जीवन के नियम संबंधी अध्ययन, बायोनोमी, जीवन के नियम संबंधी अध्ययन, जीवन के नियम संबंधी अध्ययन, बायोनोमी, जीवन के नियम संबंधी अध्ययन। अरे मुस्कुराना गुनाह है क्या, बायोनोमी, जीवन के नियम संबंधी अध्ययन, जीवन के नियम संबंधी अध्ययन, बायोनोमी, जीवन के नियम संबंधी अध्ययन। हाई तो लगता है जाने ही वाला, ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, सिलेंडर चाहिए, बायोनोमी। मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता, मनुष्य के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता को कहते हैं अध्ययन को फेनोलॉजी, फेनोलॉजी। मनुष्य के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता के अध्ययन को कहते हैं फेनोलॉजी, क्या कहते हैं, फेनोलॉजी। अब वीडियो चालू है ना, चलिए ये हो गया, 7 मिनट हुआ है। हाँ, काट देंगे तुमको हम, तुम इतना टाइम वो कहाँ लेके चल गई मेरे, अरे बाप, तुमको लगेगा तुम कट। चलो बत साधारण नमक का सूत्र बोलिए, साधारण नमक NaCl का बताइएगा। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, वाह 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 वाह। बेकिंग सोडा बोलो सूत्र, NaCO3 बताइएगा। धवन सोडा का सूत्र बोलो, हाँ एकदम राइट है, Na2CO3 × 10H2O। बताइए, हाँ कल इसलिए तो हम अभी लाए हैं, अभी भूलने नहीं देंगे। बताओ कास्टिक सोडा, वाह NaOH, कास्टिक सोडा NaOH। बताइए चिली सॉल्ट पीटर, मार देंगे NaNO3, चिली सॉल्ट पीटर 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 NaNO3। ओके चलिए। अरे सुहागा, 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 सुहाग, हाँ सुहागा को क्या कहते हैं, बोरेक्स। सूत्र बोलो, Na2B4O7, Na2B4O7, सुहागा, Na2B4O7, सुहागा, Na2B4O7, सुहागा, Na2B4O7, सुहागा, Na2B4O7, सुहागा, Na2B4O7। अच्छा अच्छा, सुहागा Na2B4O7, सुहागा Na2B4O7, ठीक। बताइएगा ग्लोबल सॉल्ट, ग्लोबल सॉल्ट, ग्लोबल सॉल्ट, ग्लोबल सॉल्ट, ग्लोबल सॉल्ट,
सोडियम सल्फेट Na2SO4, ग्लोबल सॉल्ट, सुने पहले, ग्लोबल सॉल्ट सोडियम सल्फेट, 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 Na2SO4, 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 ग्लोबल सॉल्ट 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 Na2SO4। ए हाइपो 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 हाइपो, हाँ, सोडियम सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट, हाइपो 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 सोडियम थायोसल्फेट, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट। Na2S2O3, 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 हाइपो हाइपो हाइपो, Na2S2O3, Na2S2O3। लाल दवा सब, ए रुक जाओ, लाल दवा तुम बोलो, तुम जानती है, काट देंगे, बोलो। हाँ अच्छा अच्छा, लाल दवा कितने बार जवाब दिए हो, तुम बोलो। है जानती है जानती है, आप बोलिए तो। इकलौता, गलती होगा तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारा चूड़ी भी नहीं फूटने देंगे। हाँ, सोडियम परमैंगनेट, सोडियम परमैंगनेट राइट है। लाल दवा सोडियम परमैंगनेट, लाल दवा KMnO4, 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 लाल दवा KMnO4। चलिए आगे, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, जी 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 जी, लाल दवा, ठीक है। आगे, कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास, कास्टिक KOH, KOH, हाँ हाँ जी जी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बताइएगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ कास्टिक सोडा, व्यंजक चूर्ण, हाँ बताइए, व्यंजक चूर्ण का दूसरा नाम बताइए। ब्लीचिंग पाउडर, हाँ व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, चलिए। हाँ हाँ CaOH का होल्टो। अभिषेक जी के लिए ताली बजा दो रे। अच्छा आपने बोले हैं, वापस लेते हैं। सत्यम के लिए ताली बजाओ। व्यंजक चूर्ण CaOH का होल्टो। 5 मिनट और आप लोग का खाएंगे हम। बताइएगा, भूकेंद्रीय का सिद्धांत किसने दिया है? टॉलमी। भूकेंद्रीय का सिद्धांत, भूकेंद्रीय का सिद्धांत कब दिया था? 140। लेकिन बोल देंगे सूर्य केंद्रीयकरण का सिद्धांत, सूर्य केंद्रीयकरण का सिद्धांत, अरे उसका दूसरा नाम बोले हो। हाँ कोपरनिकस। कौन दिया था? कोपरनिकस। कौन दिया था? कोपरनिकस। कब दिया था? 1543। कब दिया था? इसी में ईसाई पादरी लोग जो है ना विद्रोह कर दिया था, ठीक ना। कोपरनिकस को बोला गला कटेगा आपका, ठीक ना। नहीं, पृथ्वी के केंद्र में, ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? पृथ्वी है, तब बोला। तो कोपरनिकस सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। बताइएगा, सौरमंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। सौरमंडल आकाशगंगा का अंश मात्र है। सौरमंडल आकाशगंगा का अंश मात्र है। किसने कहा है? अरे विलियम हर्शेल। कौन कहा है? विलियम हर्शेल। कौन कहा है? विलियम हर्शेल। कौन कहा है? आज आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना। विलियम हर्शेल। सौरमंडल आकाशगंगा का अंश मात्र है। सौरमंडल आकाशगंगा का अंश मात्र है। किसने क्या है? ये जितना बात बता रहे, ये NCERT का ज्योग्राफी है। NCERT 11th का NCERT से ज्योग्राफी चल रहा है, ठीक ना। विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल। बताइएगा, ब्रह्मांड का विकास, ब्रह्मांड का व्यास, डायमीटर, ब्रह्मांड का डायमीटर जो है 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। कितना है? 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का जो व्यास है 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। किसने बताया है? AP हब्बल। AP हब्बल। कौन बताया? एडविन हब्बल। और शॉर्ट में एडविन हब्बल। एडविन हब्बल। कौन बताया है? एडविन हब्बल। कौन बताया है? एडविन हब्बल।
बताइएगा बिग बैंग। अब आज जो है ना बिग बैंग थ्योरी जो है ना पूरा निपटारा होगा। आज एक एक बात बता दें बिग बैंग थ्योरी का, आज सब बात बता देंगे। चलिए अभिषेक जी, मेरा ध्यान आप ही पे रहेगा। बताइए बिग बैंग थ्योरी कौन दिया था सबसे पहले 1920 में? बताइए बिग बैंग थ्योरी 1920 में महाविस्फोट सिद्धांत एडविन हब्बल। कौन दिया था? एडविन। ये क्या बोला था? ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। क्या हुआ था? जैसे हम बोलेंगे एडविन हब्बल का नाम, बोलेगा लुसेंट में नहीं दिया है। नहीं दिया है, नहीं दिया है लुसेंट में। अब जो लुसेंट में दिया है उसको पढ़ेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले बताया था बिग बैंग थ्योरी के बारे में, ब्रह्मांड विस्तार हुआ था कौन? एडविन हब्बल 1920 में। लेकिन उसके बाद आता है 7 साल के बाद आता है 1927, जो कि लुसेंट में लिखा है। 1927 में दिया है बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेंथियर, जो लुसेंट में दिया है। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंथियर, बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंथियर लुसेंट के अकॉर्डिंग, और सब बुक में देता है। एनसीईआरटी लिख ले है, सुनो पहले, एनसीईआरटी लिख ले बिग बैंग थ्योरी एडविन हब्बल 1920, लुसेंट लिख ले है 1927 में जॉर्ज लेमेंथियर, लुसेंट लिख ले 1927 में जॉर्ज लेमेंथियर। दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, कोई एगो रहेगा, कोई एगो रहेगा। बात समझे? सबसे पहले एडविन हब्बल, उसके बाद जॉर्ज लेमेंथियर, उसके बाद जॉर्ज लेमेंथियर, उसके बाद जॉर्ज लेमेंथियर। उसके बाद आता है रॉबर्ट वेनेगल 1967 में, रॉबर्ट वेनेगल 1967 में, रॉबर्ट वेनेगल 1967 में, रॉबर्ट वेनेगल। ये क्या कहता है? ये बिग बैंग थ्योरी का विस्तार कहता है, व्याख्या कहता है। बोलेगा बिग बैंग थ्योरी का व्याख्या किसने किया है? रॉबर्ट वेनेगर। बिग बैंग थ्योरी का व्याख्या किसने किया है? रॉबर्ट वेनेगर। बिग बैंग थ्योरी का व्याख्या किसने किया है? रॉबर्ट वेनेगर। बिग बैंग थ्योरी का व्याख्या किसने किया है? बिग बैंग थ्योरी का व्याख्या किसने किया है? कब क्या है? 1967। सुनो बिग बैंग थ्योरी 1920 में दिया है एडविन हब्बल, उसके बाद 1927 में दिया जॉर्ज लेमेंथियर। बिग बैंग थ्योरी 1920 में दिया एडविन हब्बल, 1927 में दिया जॉर्ज लेमेंथियर। लेकिन बोलेगा बिग बैंग थ्योरी का व्याख्या किसने किया? रॉबर्ट वेनेगर। 1967। ये था पूरा बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या है? महाविस्फोट सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार क्या होता है? ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, अभी भी ब्रह्मांड बढ़ रहा है, फैल रहा है। बात समझे? ओके, चलिए बताइएगा आप लोग, साम अवस्था सिद्धांत किसने दिया है? हाँ, थॉमस गॉड हर्मन बॉडी। सम्या अवस्था सिद्धांत थॉमस गॉड, हाँ हर्मन बॉडी, ठीक। थॉमस गॉड हर्मन संडेगा नहीं रे, हाँ थॉमस गॉड, दोलन सिद्धांत एलन संडे का। चलिए अच्छा एक बात बताइए अभिषेक जी, जी बोल दिए, उधर है क्या? ये बगल में अभिषेक, वो हो गया अभिषेक जी। झा जी, चलिए झा जी बताइएगा ब्रह्मांड के संबंध में, ठीक ना, ब्रह्मांड के संबंध में इस सारे सिद्धांत को स्टीफन हॉकिंस ने नकार दिया। स्टीफन हॉकिंस ने इस सारे सिद्धांत को नकार दिया। स्टीफन हॉकिंस क्या बोला? आप एक गुब्बारा लीजिए, ठीक ना, उस पर एक छोटा सा मतलब नहीं, उस पर थोड़ा सा मार्क कर दीजिए और उसको फुलाइए तो देखिएगा फैल रहा है और फिर सिकुड़ रहा है, छोड़िएगा तो सिकुड़ रहा है। तो ये बताया क्या? ब्रह्मांड फैल रहा है और सिकुड़ रहा है। स्टीफन हॉकिंस बोला ब्रह्मांड फैल रहा है और सिकुड़ रहा है। ये कौन बताया? स्टीफन हॉकिंस ने, ठीक ना। पढ़ के सुना देते हैं। ब्रह्मांड फैलता एवं सिकुड़ता रहा है, ब्रह्मांड के साथ तारा, ग्रह, उपग्रह, ये सब भी फैल रहा है और सिकुड़ रहा है। अब अगला बात जो बताने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बताने रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मांड में तारा है, ठीक ना, ग्रह है, उपग्रह है, आकाश गंगा है। आकाश गंगा जो है ना, 100 अरब आकाश गंगा है और उस 100 अरब एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। बात समझे? इस सब जो है ना, मेरे पूरे ब्रह्मांड का मात्र 4% है।
ये सब पूरे ब्रह्मांड का कितना परसेंट है? हाँ, पूरे आकाश गंगा, हाँ, जितना आकाश गंगा है 100 अरब आकाश गंगा है, उसमें तारा 100 अरब तारे हैं, हाँ, ग्रह उपग्रह उल्कापिंड, ये सब पूरे ब्रह्मांड का कितना परसेंट है? ओनली 4% है। बोलिएगा 96% क्या है गुरुजी? तो 96% नहीं, ये ब्लैक होल है। क्या है? ब्लैक होल है। 96% क्या है? ब्लैक होल है। और ये ब्लैक होल का सबसे बड़ा खासियत क्या है पता है? हाँ हाँ, जानते हैं? ये ब्लैक होल का सबसे बड़ा खासियत है, इस प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, अपने में समा लेता है। बस समझे? सूर्य का प्रकाश जो है ना, उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। वहाँ सूर्य के प्रकाश पता है ना, कहता अंधेरा कायम है, पूरे अंधेरा है। बस समझे? तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का क्षमता रखता है कौन? ब्लैक होल। कौन रखता है? ब्लैक होल। बस समझे कि ना? चलिए आज का सेक्शन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसे भी कोई तो देखते हैं नहीं, हम अपने मस्त रहते हैं, बिंदास रहते हैं। मन हो तो था शेयर कर लीजिएगा। आप लोग की जैसी इच्छा, आप लोग को विवेक पक्ष होते हैं। जय हिंद, जय भारत।